मानेसर के इलाके की एक खास फैक्ट्री नपीनो ऑटो, जिसमें एक खास तरीके का आंदोलन चला। फैक्ट्री के अंदर लगभग 150 वर्कर्स लगातार 20 दिनों तक फैक्ट्री के अंदर ही हड़ताल पे डटे रहे। 20 दिनों तक वो अपने परिवार, अपने बच्चों के पास नहीं गए, अपने घर नहीं गए। और कल की डेट में एक ख़ास तरीके की बात हुई कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में वो हड़ताल, अलग अलग सूत्रों से बातें आ रही हैं कि कोई कहता है कि वो हड़ताल ख़त्म हो गई, कोई कहता है कि वो हड़ताल दबा दी गई, वो हड़ताल को तोड़ दिया गया, कोई कहता है कि मज़दूरों का दमन हुआ है, कोई कहता है कि मज़दूरों ने जीत हासिल कर ली। इन सारे बातों पे एक खास सज्जन हैं हमारे साथ, अनिल पवार जी, जिन्होंने उस फैक्ट्री में एटेक की यूनियन थी और एटेक के प्रभारी अनिल जी हैं। हम जानेंगे कि क्या हुआ नपीनो फैक्ट्री के मामले में। नपीनो ऑटो का जो मामला है, सबसे पहले तो जो आपने बात करी है कि भी जो तरह तरह की बातें आ रही है, मैं उनसे स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, ना किसी दबाव में, ना किसी उसमें। बिल्कुल एक समझौता, बातचीत होके, समझौता होके वो उन लोगों ने हड़ताल समाप्त की है। और इसमें हाँ, ये ज़रूर है कि पुलिस भारी बल तैनात था, लेकिन वहाँ जो एरिया का जो SHO साहब थे, बड़े सज्जन अच्छे आदमी थे और यूनियन ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया है। और उन्होंने कहा कि भी बैठकर बातचीत करके कोई रास्ता निकालो। उन्होंने अपने बड़े उच्च अधिकारियों से भी बात करी और बात कराई भी गई। और उसके बाद मैनेजमेंट जो कहती थी हम कोई बिना कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में उन्होंने बातचीत भी करनी पड़ी, समझौता भी करना पड़ा। तो मैं इस बात से बिल्कुल स्पष्ट ये कर देना चाहता हूँ कि किसी दबाव में मजदूर बाहर नहीं आए। हम जो कानून है उसका सम्मान करते हैं। 20 दिन तक 14 तारीख को मजदूर अपनी मांगों को लेकर संस्थान में बैठ गए थे, काम रोक कर बैठ गए थे और दिन रात 14-20 दिन वो उन्होंने हड़ताल करी। इस बीच में मैनेजमेंट से बात चलती रही और हमारे नए नियुक्त यहाँ पे DLC महोदय भगत प्रताप सिंह आए थे। उन्होंने बहुत काफ़ी प्रयास किया। उससे पहले हमारे LC साहब जो GD कादियान जी है, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास, मीटिंगें करी थी। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सामूहिक मांग पत्र की जो बात थी, ये सामूहिक पत्र लेबर कमिश्नर साहब के पास गया हुआ था 13 जून को। वहाँ पे 13 जुलाई को मीटिंग थी LC साहब के सामने। और LC साहब ये कहता भी मैं क्या कर सकता हूँ, वही बात। तो इस पर अगर लेबर कमिश्नर मांग पत्र पर प्रबंधों के उच्च अधिकारी को बुला के बातचीत नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये यूनियन का कहना था। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इसको रेफर कर दूंगा। इस गुस्से में मजदूर था कि ये बार बार जो रेफर की बात की जाती है, बार बार लेबर डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी ये कहते हैं कि इसको रेफर कर देंगे। रेफर से आप लोगों को सबको मालूम है कि कोर्टों में 5-5, 6-6 साल मजदूरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। और आज सामूहिक मांग पत्र को 4 साल हो गए थे और उनको ये कह दे रहा कि इसको तो हम रेफर करेंगे। इस गुस्से में मजदूरों ने 14 तारीख से अपनी कंपनी के अंदर हड़ताल कर दी थी और 20 दिन तक वो हड़ताल चली। और आखिर में कल सुबह 9:30 बजे जो फोर्स आई, वहाँ पे मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट था वो नियुक्त किया गया सरकार की तरफ से। उनके माध्यम से बातचीत हुई और बातचीत से ये बीच में समझौता हुआ। जितने सस्पेंड लगे जो बताया गया, जो कुछों को लेटर भेजा गया थे, कुछ के रास्ते में है, जो बताया कि 30-40 जो मजदूर थे वो इस हड़ताल के बीच में उन्होंने सस्पेंड कर दिए थे, कुछ पहले थे। सभी को ड्यूटी पे मैनेजमेंट ने ले लिया है। कोई भी आगे बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेंगे। मजदूर अपने पूरे ईमानदार से काम करेंगे। अन्य जो बातें हैं वो लेबर डिपार्टमेंट के जो आदेशों के निर्देशों उस पर मैनेजमेंट बात करने को तैयार है। और एक बढ़िया माहौल में ये जो बात आ रही, सौहार्दपूर्ण माहौल में, किसी कोई दबाव नहीं था। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, उसमें ये समझौता हुआ है। उसके बाद लोग बाहर आए हैं और अच्छे माहौल में समझौता हुआ, ये स्पष्ट मैं आपको कर देना चाहता हूँ। और पुलिस ने बहुत अच्छे अनुशासन में, मैंने आज TUC की मीटिंग थी, वहाँ भी SHO का बहुत बहुत धन्यवाद किया। ऐसे अधिकारी हो तो कहीं पर विवाद पैदा नहीं होगा। मैं ऐसे अधिकारी की बहुत अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। माफ़ी चाहेंगे कॉमरेड, थोड़ा सा और स्पष्टता से हम जानना चाहेंगे कि हड़ताल के बाद से, हड़ताल शुरू होने के बाद से जिन वर्करों को टर्मिनेट किया गया, कल की बातचीत में आश्वासन दिया गया कि उनको वापस ले लिया जाएगा, ऐसा आपने बताया। लेकिन जिन मांगों को लेकर हड़ताल शुरू हुई थी, उन मांगों पे क्या कोई सहमति, कोई बातचीत, कोई सकारात्मकता आपने देखी?
आपकी इस बात आपने समझी नहीं जो मैंने कहा। हम्म, मैंने कहा है जो निलंबित अब किए थे और उससे पहले किए थे उन सबको ले लिया है। बाकी जो निर्देश लेबर डिपार्टमेंट देगा उस पर बातचीत, जो रेफरेंस करने की बात आई थी, रेफरेंस कर दें वो कर दें, उन सब मुद्दे पर मैनेजमेंट बात करने को तैयार है। लेबर डिपार्टमेंट में बातचीत होगी। अभी आप कर सामूहिक मांग पत्र अभी कोई समझौता नहीं हुआ। ये आप जानना चाहते हो वो मैं कह रहा हूँ। तो आगे सामूहिक मांग पत्र पे जो हड़ताल से पहले की स्थिति थी वो स्थिति बनी हुई है, लेकिन हाँ कुछ व्यवहारिक चीज़ों को देखते हुए कॉमरेड कह रहे हैं कि आगे हम सकारात्मक उम्मीद करते हैं। मैंने सही कहा? आप थोड़ा सी अब ये जानेंगे कि इस तरह की हड़तालें 20 दिन फैक्ट्री के अंदर बैठ जाना, ये वर्करों ने तो एक ख़ास अपने लड़ाकूपन का, एक जुझारूपन का परिचय दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम मज़दूरों पे कोई दोष नहीं लगा सकते हैं। आप एटक के प्रतिनिधि हैं, इस इलाके में तमाम फैक्ट्रियों में आपकी यूनियनें हैं। हम क्या उम्मीद करें कि इस नपीनों के मामले में भी या अन्य फैक्ट्रियों में भी आप आगे किस तरीके से मामलों को देखते हैं? कोई संदेश आप मज़दूरों को देना चाहें या आपका क्या योगदान इस मामले में रहा, आगे कैसा रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, नपीनो ऑटो यूनियन एटक से सम्मिलित है और मैं एटक का महासचिव हूँ। 3 साल से नपीनों की यूनियन लड़ रही है और 3 साल नहीं, जब से यूनियन का गठन हुआ है, 10-12 साल से जब भी मांग पत्र आते हैं, जब भी इस तरीके से की हड़ताल करनी पड़ती है। और 20 दिन से एक अनुशासन में, एक अच्छे माहौल में उन्होंने हड़ताल की है, एक मैसेज दिया है। और इसमें एटक ने काफ़ी जो समय समय पर जो उनका योगदान था वो किया है। और लास्ट में हमने इसमें ट्रेड यूनियन कौंसिल सभी यूनियनों को जोड़ने का प्रयास किया। 3 बार इसमें ट्रेड यूनियन कौंसिल की मीटिंग हुई है। लास्ट में हमारी गेट के ऊपर मीटिंग हुई थी टीयूसी की, और सब ने बातचीत करके एक आपस में टकराव ना बने प्रशासन के सामने, सरकार वो उस चीज़ को लेके ये हड़ताल को वापस लिया गया है। बाकी बातचीत जारी है। और इस चीज़ जो आपने कहा कि क्या है, इसमें हम गुड़गांव, मानेसर, धारूहेड़ा और बावल तक की सब यूनियन को जोड़कर आने वाले टाइम में बहुत बड़ा आंदोलन ट्रेड यूनियन कौंसिल करने जा रही है। उसमें भी एटक भी है, एचएमएस भी है, सीआईटो भी है, इंटक भी है और इंडिपेंडेंट सभी यूनियन उसमें शामिल होंगी। और मिलकर एक बड़ा माहौल, सब के जहाँ जहाँ आंदोलन है उनको हम शामिल करके इसको आगे लेंगे। नपीनों की जहाँ बात है, मुझे लगता है इतने 20 दिन के कोई छोटा संघर्ष नहीं है। मैं अपनी तरफ से, एटक की तरफ से, ट्रेड यूनियन कौंसिल की तरफ से एक नपीनों के साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। वो मोटिवेट होके, जो आप बार बार ये वो मोटिवेट होके वो जीत के बाहर निकले हैं। 20 दिन का संघर्ष, 20 दिन की लड़ाई, आज उनके पूरे एनसीआर क्षेत्र में एक यूनियन ने, आप आज देखा होगा ट्रेड यूनियन कौंसिल की मीटिंग में सबने उनको बधाई दी है। और मैं भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक संदेश देने का काम किया है, कि मालिक को संदेश देने का काम किया, प्रबंधकों को संदेश देने का काम किया, लेबर डिपार्टमेंट को संदेश देने का काम किया है कि हम यहाँ ऐसी घटना नहीं करना चाहते जिससे इस एरिया का नाम खराब हो। जैसे होंडा में हुआ, रिको में हुआ, मारुति में हुआ, इस तरीके से बचने के लिए उन लोगों ने जो कल अपना फैसला लिया, मैं उसको ठीक दोहराता हूँ। ठीक है, उनका बहुत अच्छा फैसला है। और इस पर ध्यान देते हुए उनकी जो और मांगे हैं उन पर मैं ये मानता हूँ कि जल्दी ही डिपार्टमेंट बैठकर इस पर बातचीत करेगा और प्रबंधक कोई ना कोई रास्ता निकाल करने का प्रयास करेंगे। कॉमरेड, एक विशेष सवाल पे और आपकी राय, सलाह, सुझाव चाहेंगे। जिस प्लांट में यह हड़ताल 20 दिन चली, उसी प्लांट में ढेरों वर्कर ठेकेदारी के भी थे, लेकिन जब हम उस फैक्ट्री के बाहर जो वर्कर्स थे उनसे बातचीत करने गए तो वो बार बार ये कहते थे कि इस आंदोलन में 270 वर्कर शामिल हैं, 270 वर्कर शामिल, इस तरह की बातें आती थी। हम ये जानना चाहते हैं कि ठेका वर्करों को इस तरीके की लड़ाइयों में, आंदोलनों में क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं, और क्या बिना ठेका मजदूरों को इन लड़ाइयों में जोड़े हुए, इन संघर्षों जोड़े हुए, क्या कोई वास्तविक जीत हासिल की जा सकती है? आपने जो है जो सूचना ली, जो बातचीत करी आपने इस टाइम की करी, आप नपीनों का इतिहास के बारे में बातचीत नहीं करी होगी, उनको जानने की कोशिश नहीं करी आपने। क्योंकि इससे पहले 2-3 सेटलमेंट हुए हैं। और ये जितने 271 जो आप बात कर रहे हो, ये सारे ठेकेदार के मजदूर थे और ठेकेदार से लड़ाई लड़के, ठेकेदार से यूनियन बना के ये रेगुलर हुए हैं। आज मैं जो ठेकेदार की बात करूँ, कंपनी के अंदर एफटीसी, न्यू, फलाना देखना, इस तरीके के हैं जो ठेके पर पहले आदमी थे, इस तरीके के ज़्यादा आदमी नहीं हैं। और जो ज़्यादा 6 महीने के, 8 महीने के, इस तरीके के लोग हैं। इसलिए जो आप बात करें, उन्होंने
रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो कहते भाई हम उन साथियों की हमने जो मांग पत्र दिया है, उन मांग पत्र में उनकी कोई अगर हम कोई डिमांड नहीं है तो उनको क्यों ज़्यादा इस तरीके प्रयास करे, क्या कि अगर वो उनकी कोई मांग नहीं है तो इसलिए 271 की वो बात करते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे समझौता भी ठेकेदार का और रेगुलर का बराबर हुआ है कई बार, और सारे जो रेगुलर जो 300 साढ़े 300 लोग यहाँ पर हुए थे, आज तो थोड़े वीआरएस ले गए, वो सारे कॉन्ट्रैक्टर से ही रेगुलर हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि आगे भी तमाम लड़ाइयों को आप अपनी आवाज़ देते रहेंगे, अपना साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। और ये थे अनिल पवार जी, जिन्होंने अभी कल ही नपीनो फैक्ट्री में 20 दिन फैक्ट्री के अंदर बैठ के जो हड़ताल चली उसका नेतृत्व किया और एक ख़ास मुकाम तक पहुंचाया।